नमस्कार। मैं पंडित चंदन शांडिल कुंडली दर्शन के एक नए रोचक विषय कार्यक्रम में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो 12 साल के बाद पुनः मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी ही मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 को सुबह के 5:14 पर वो अपनी मीन राशि छोड़कर अपने मित्र मंगल के राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो लगभग 1 साल के आसपास रहेंगे। 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करते रहेंगे। हालांकि इस बीच में वो वक्री भी होंगे और पुनः मार्गी भी होंगे। इसी राशि में सितंबर में वक्री होंगे और दिसंबर में पुनः मार्गी हो जाएंगे। और अभी जब वो प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो बृहस्पति स्वयं अस्त अवस्था में होंगे और 28 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। अर्थात कि प्रवेश करने के कुछ दिनों के अंदर ही 6 दिनों के अंदर वो मेष राशि में उदित हो जाएंगे। तो बृहस्पति जो कि 12 वर्षों के बाद मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और बृहस्पति का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 1 साल के अंतराल में ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये सिर्फ ज्ञान से ही बड़े नहीं है, आकृति में, आकार में भी बहुत बड़े हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कितने बड़े। बाकी सारे ग्रह देखें जो गोचर हो रहा है, बौने नजर आते हैं बृहस्पति के सामने, चाहे उनके ज्ञान के सामने हो, चाहे उनकी आकृति के समक्ष। ज्योतिष शास्त्रों में उनको सिर्फ देवगुरु ही नहीं बोला गया, अपितु धन का कारक हो, धर्म का कारक हो, ज्योतिष शास्त्र का कारक हो, स्त्रियों के लिए पति का कारक हो, पुत्र का कारक हो, प्यार का कारक हो, पद मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक हो, धर्म का कारक हो, भाग्य का कारक हो, आपके व्यक्तित्व, आपके प्रभाव का कारक हो। सबसे अधिक यदि ज्योतिष शास्त्रों में विभाग किसी को दिया गया है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली कुंडली दर्शन के यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर जो आप ग्रहों की राशि परिवर्तन का वीडियो देखते हैं, उसमें एक ही वीडियो में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर उस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है बता देते हैं। परंतु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं और बहुत अधिक समय के लिए 1 साल के आसपास के लिए आ रहे हैं, तो जरूरी है कि इसमें थोड़ी विस्तार से चर्चा की जाए और एक राशि पर एक वीडियो कम से कम बनाया जाए। तो आज के इस अंक में बात करने वाले हैं कि बृहस्पति के मेष राशि में गोचर करने से काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि वालों के ही जीवन पर क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। एक बात यहां आप लोग सदैव ध्यान रखें कि ये बहुत बड़ा ग्रह है, तो सिर्फ मेष राशि वाले नहीं, मेष लगन वाले जातक भी इस राशि फल को जरूर सुने। जिसका सिर्फ चंद्र राशि मेष हो, सिर्फ वैसा नहीं, जिन लोगों का मेष लगन है उनके लिए भी ये ध्यान जरूर देना चाहिए। अब
बृहस्पति का मेष राशि में क्या प्रभाव होगा, तुरंत इस बात पे चर्चा करते हैं। मेष राशि वाले देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी मंगल के सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि वो आपके जन्म कुंडली में भाग्य भाव अर्थात कि कुंडली के नवम भाव के भी स्वामी है, और इसके साथ ही वो आपके कुंडली के द्वादश भाव के भी स्वामी है। ऐसे में चूंकि जब देवगुरु बृहस्पति अब मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को कि पूर्व से ही राहु का भी संचार मेष राशि में ही हो रहा है, और 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में शनिदेव जब गोचर कर रहे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख भी रहे हैं। अर्थात कि जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु और राहु का एक युति होगा जिस पर शनि की दृष्टि भी होगी। गुरु राहु की युति से ज्योतिष शास्त्रों में इसको एक दोष की संज्ञा दी गई है, जिसे कि आप सबने सुना होगा गुरु चंडाल दोष, अर्थात कि गुरु के शुभता में कमी आ जाती है। और राहु मेष राशि में 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं, अर्थात कि मेष राशि वालों के लिए ऐसे तो बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति अगले एक साल तक, 1 मई 2024 तक। किंतु 30 अक्टूबर 2023 जब तक कि मेष राशि में राहु संचार करेंगे, निश्चित रूप से बृहस्पति जिन जिन बातों के लिए आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, उसमें राहु कहीं ना कहीं काम खराब करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। हालांकि आपको बहुत सारे ज्योतिष लोगों ने यह भी बताया होगा कि शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो वहां पर और भी ज्यादा अशुभ प्रभाव देगा। पर्सनली मेरा ये नहीं मानना है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि कर्म का भाव है, और लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, और स्वयं लाभ स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों को शनिदेव कार्य क्षेत्र में तो हमेशा चाहते हैं कि इसको सही कैरियर में तरक्की मिले, अगर शनि की कंडीशन कुंडली में सही हो तो। और अभी तो लाभ स्थान में शनिदेव गोचर ही कर रहे हैं, तो ऐसे में शनि भी कम से कम एक बात का प्रयास जरूर करेंगे बृहस्पति के वहां पर आ जाने से। एक और बात, शनि आपका कौन है? शनि आपका भाग्येश है, शनि आपका कर्मेश है और लाभेश है, और बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में भाग्येश और द्वादशेश है। तो भाग्येश का कम से कम दृष्टि संबंध बन रहा है लाभेश और कर्मेश से, तो ये अपने आप में विशेष राजयोग भी बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु के अशुभता को इस जगह शनि नुकसान गुरु को नहीं पहुंचाएगा उतना ज्यादा। अब इस अवधि काल में मेष राशि वालों के साथ घटनाएं क्या घटेंगी आप समझें। जो दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है, वही 3 दृष्टि राहु को भी प्राप्त है। बृहस्पति अगर आपके राशि में लग्न पर अगर गोचर करेंगे या आपके राशि में गोचर करेंगे, तो वहां से सिर्फ उस भाव को ही प्रभावित नहीं करेंगे, अपितु 3 और अतिरिक्त भाव को भी देखेंगे। कुंडली के पंचम भाव सिंह राशि पर उनकी दृष्टि जाएगी, कुंडली के सप्तम भाव तुला राशि पर उनकी दृष्टि जाएगी, और स्वयं भाग्य भाव पर धनु राशि में नवम भाव में स्वग्रही दृष्टि बृहस्पति की जाएगी, और इन्हीं भावों पर राहु की दृष्टि भी जा रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक निरंतर जारी रहेगी। तो पहले जिन जिन कार्यों में, अर्थात कि पहले जो शिक्षा के कार्यों में या संतान पक्ष से या आपके व्यक्तित्व पे, आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर आघात पहुंचा रहा था राहु की वजह से आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता का एहसास हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में मतभेद का आपको सामना करना पड़ रहा था, कार्य क्षेत्र में भी सही तरीके से आपके कार्य बन नहीं पा रहे थे, भाग्य का आपको उतना ज्यादा साथ नहीं मिल पा रहा था, उन सभी कार्यों में एक बात तो तय मान ले कि अब देवगुरु बृहस्पति आपको निसंदेह लाभ देने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राहु फिर भी टांग खींचने का कोशिश अवश्य करेगा। एक बात देखते हैं ना कि जब आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो आपके आस पड़ोस या दोस्त लोग ही कई बार आपकी कामयाबी को देखकर जलते हैं। तो राहु को इस बात का तो गुस्सा होगा
कि जिन लोगों को मैं परेशान कर रहा हूं उसको बृहस्पति अब अच्छे प्रभाव देने के लिए क्यों आ गए। किंतु और एक बात, 30 अक्टूबर के बाद से, जब से राहु इस राशि से निकल जाएगा, तब से तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खुल जाएंगे 1 मई 2024 तक। हालांकि इस बीच में वक्री भी होंगे सितंबर से दिसंबर के बीच में, तो उस पर अलग वीडियो बाद में कभी बनाएंगे, लेकिन ऑन एवरेज आप मान लें अभी जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब होगा क्या आपके साथ, अब आपके पद प्रतिष्ठा व्यक्तित्व में प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलने वाला है। अब लोगों में, समाज में आपका मान सम्मान की वृद्धि होगी, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष को लेकर भी खुशखबरी मिल सकती है। जो जातक पहले से निसंतान हैं या कोई नया संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कपल, उनको भी अब देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पे जा रही है, नवम भाव पे जा रही है, सप्तम पे जा रही है, लगन में स्वयं वो गोचर कर रहे हैं। तो समझ लें कि 100%, अगर 1% भी आपके कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है तो देवगुरु बृहस्पति 100% फिर बाकी बना देगा, 99% बना देगा। संतान आपके गलत मार्ग पे चल रहे थे, आपकी सही बात को सुन नहीं पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति अब संतान को भी सही मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, प्रेम संबंध में जो लोग पहले से हैं और उनके बीच आपस में किसी बात को लेकर खींचतान, मतभेद या ब्रेकअप हो गया है, उसके वजह से वो लोग मानसिक रूप से आघात पहुंच चुका है, प्रताड़ित हो चुके हैं। ब्रेकअप के वजह से आप लोग, वो क्या बोलता है आजकल कि मैं तो डिप्रेशन में हूं पंडित जी, तो डिप्रेशन से निकालने का कार्य भी यहां देवगुरु बृहस्पति अवश्य करेंगे। एक बात लेकिन याद रखें कि बृहस्पति अभी स्वयं उतना ज्यादा पावर 30 अक्टूबर तक नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि राहु बीच बीच में काम खराब करेगा, परंतु ओवरऑल समझना होगा आप सबको, ओवरऑल आप लोगों को बृहस्पति का ये सारे सुप्रभाव जरूर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके पद प्रभाव में वृद्धि होने का संकेत दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में ही नहीं, जो पिछले किए हुए कार्यों का जो आपको लाभ मिलना था वो अब आपको सफल होगा। भविष्य को लेके कोई धन संचय या कोई स्कीम बनाते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। अपितु एक बात और लाभ मिलेगा कि दाम्पत्य जीवन में अगर आपका कोई मतभेद चल रहा था जीवन साथी के साथ, उसमें लाभ मिलेगा। व्यापार में कोई घाटा चल रहा था उसमें आपको लाभ मिलेगा। कई कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई खराबी थी तो पिता के स्वास्थ्य में अब सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। उनके साथ कोई मतभेद था तो उस मतभेद को ठीक करने में आप सफल होंगे, भाग्य का वहां भी साथ मिलेगा। लेकिन अपने कार्यों में आपको बृहस्पति धन का खर्च भी करवाएगा। बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव के भी स्वामी, तो यदि राहु नहीं भी बैठा होता तो भी खर्च तो करवाता, लेकिन चूंकि राहु बैठा है तो थोड़ा सा इस वक्त सेहत का विशेष ध्यान देंगे। अब सावधानी क्या बरतना है कि कम से कम 30 अक्टूबर तक भी जब तक बृहस्पति थोड़े कमजोर रहेंगे तो एटलीस्ट राहु बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, इसका एक सही सदुपयोग कर पाए मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति के आने का। खास करके मेष राशि वाले की आज बात हो रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर एक एक दिन में अलग अलग राशियों के 2-2 वीडियो देने का प्रयास करेंगे, जिसे कल कोशिश करेंगे वृषभ और मिथुन का दे दें। तो आज बात कर रहे हैं मेष राशि पर या मेष लगन पर। देवगुरु बृहस्पति खास करके जब तक राहु के साथ युति करके बैठे, ऐसे में कोई भी फैसला सोच समझ कर ले, क्योंकि राहु गलत फैसला लेने के लिए आपको प्रेरित भी कर सकता है। क्योंकि राहु तो आप चाहेगा कि आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ जाए, गुरु की कृपा से आपका कार्य ना बन पाए, तो राहु भी तो अपना प्रभाव देगा। राहु भी बहुत लंबे समय में राशि परिवर्तन करता है, तो राहु का भी व्यापक असर हमारे जीवन में अवश्य होता है। ऐसे में विवेक, शांतचित्त आपको रहना है, किसी से फालतू में वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, सुबह सुबह योग प्राणायाम करना है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, दादाजी की उम्र के व्यक्तियों का सम्मान करना है। ब्राह्मणों को हर बृहस्पतिवार यदि कुछ दान कर सकते हैं तो इससे भी राहु के शुभ प्रभावों को
कम किया जा सकता है। गौ माता को या किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल, केला ये सब दान कर सकते हैं, तो इससे लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े धारण करना, पीले चंदन का तिलक करना, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, इस राशि वाले जातकों का, अब जो लोग पहले से मान लो रिलेशनशिप में, अगर वो अपने बात, रिश्ते की बात अगर घर वालों से करते हैं, तो हो सकता है प्रेम विवाह का मंजूरी घर वालों से मिल जाए बृहस्पति की कृपा से। इसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को, अविवाहित जातकों को हो सकता है विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव ही न आए, बल्कि विवाह के बंधन में, परिणय सूत्र में भी बंध जाए। व्यापारी वर्गों को व्यापार को विस्तार कर देने में उनके किए हुए प्रयासों में सफलता मिल सकता है। हाँ, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, जरूर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, इस बात का सदैव ध्यान रखें। खास करके 30 अक्टूबर तक, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति करके बैठे। इन बातों का यदि मेष राशि वाले अनुसरण करेंगे तो बृहस्पति का यह गोचर आपको कर देगा हर तरफ से धन, मतलब इतना शुभ देगा परिणाम कि आप जिसके लिए काफी लंबे समय से कर रहे हैं इंतजार। बृहस्पति के समय धर्म कर्म के प्रति अगर आप पूजा पाठ, मंदिर, इन सब में भी अगर आप ध्यान देते हैं, और देंगे, अवश्य देंगे, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाके मेष राशि वालों के लिए ऑल ओवर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला है। मैंने आपको इस वीडियो में उपाय भी बता दिया। दर्शकों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना बहुमूल्य सुझाव किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे हो या यूट्यूब पे, अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस भी कर लें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो रात में 8 बजे इसी चैनल पे, यूट्यूब पे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें आप अपना सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।